जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना अपरोक्षानुभूति पर श्रवण मनन चिंतन प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि जो हरिद्वार में जून में शिविर होना है उसका भी आधार ग्रंथ होगा अपरोक्षानुभूति। अपरोक्षानुभूति ग्रंथ के कुछ चुनिंदा श्लोकों पर ही शिविर में भी श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन होगा। वैसे तो अपरोक्षानुभूति में 144 श्लोक हैं, जिसमें कि कुछ महीने लग जाते हैं विधिवत पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने में। इसलिए कुछ चुनिंदा श्लोकों के माध्यम से मेरा प्रयास रहेगा, इसलिए अभी से प्रयास कर रहा हूँ कुछ कुछ जो श्लोक आपको, ताकि आप जो अभिशिष्ट है, जो निहितार्थ है वेदांत का, वह वास्तव में अपरोक्षानुभूति है। अपरोक्षानुभूति को ही आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार, सद्यो मुक्ति, निर्वाण, मोक्ष आदि आदि नामों से जाना जाता है। जिसे अपरोक्ष अनुभूति हो गई अपने देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का, अपने आत्यंतिक पारमार्थिक स्वरूप का जिसको बोध हो गया, उसको उसके दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो गई और वह परमानंद को प्राप्त हो गया। तो आत्म साक्षात्कार अर्थात अपरोक्षानुभूति के सिवाय अमरत्व की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। अमरत्व की प्राप्ति का तात्पर्य है उस तत्व को जान लेना, उस तत्व को उपलब्ध हो जाना जो नित्य अजर अमर अविनाशी है, जो कालातीत है, जो देशातीत है, जो नित्य है, जो वास्तव में एकमात्र सदवस्तु है, जो सर्वदा था, सर्वदा है, सर्वदा रहेगा। उसके सिवाय न कुछ था, न कुछ है, न कुछ रहेगा। और वह हमें अपने नित्य प्राप्त स्वरूप, अपने आपा के रूप में उपलब्ध है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? विवेक बुद्धि से संपन्न जो मनुष्य है, उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है? जो जीव होते हुए भी शिवत्व की अनुभूति कर लेता है, नर होते हुए भी नारायणत्व को उपलब्ध हो जाता है। तो आइए पूज्यपाद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की अमर रचना अपरोक्षानुभूति का सम्यक श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपना आत्म कल्याण करने का प्रयास करते हैं। आज एक श्लोक लेने जा रहा हूं, श्लोक संख्या 116। अपरोक्षानुभूति का श्लोक 116, 116। इसमें वह दृष्टि प्रदान करते हैं शंकराचार्य महाभाग, और ये दृष्टि वास्तव में अद्वैत वेदांत की है। समस्त अद्वैत वेदांत की दृष्टि, जो दृष्टि आप ग्रहण कर लेते हैं, जिस दृष्टि को उपलब्ध हो जाते हैं, तो आपको सदा सर्वदा सर्वत्र सब नामेन सर्वरूपेण अखंड ब्रह्म दर्शन होगा। वह दृष्टि, और आज उसी श्लोक को लेने जा रहे हैं, उस दृष्टि को खोलने जा रहे हैं, उस दृष्टि को प्राप्त करने जा रहे हैं, जिस दृष्टि से, जिस चक्षु से केवल ब्रह्म ही दिखता है, माया दिखती ही नहीं है। क्योंकि माया न कभी थी, न है, न होगी। ऐसा नहीं है कि इस काल विशेष में माया नाम की कोई सत्ता है। आत्यंतिक निष्कर्ष जो वेदांत का है वह यह है
कि ब्रह्म ही सदा था, ब्रह्म ही है और सदा ब्रह्म ही रहेगा। वह परम पुरुष है, जो परम तत्व है, उसके इतर न कुछ था, न है, न होगा। इसलिए जो नित्य प्राप्त है उसका भ्रम हो गया है, उसके अज्ञान के कारण उसके संदर्भ में जो भ्रांति हो गई है उसकी निवृत्ति करते हैं उस दिव्य दृष्टि से, उस ज्ञान दृष्टि से जिससे सर्वत्र ब्रह्म दर्शन ही होता है। वह दृष्टि क्या है? कहते हैं शंकराचार्य महाभाग, श्लोक संख्या 116। दृष्टिं ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। सा दृष्टि परमोदारा न नासाग्रावलोकिनी, न नासाग्रावलोकिनी। तुम मोक्ष चाहते हो, तुम मुक्ति चाहते हो, तुम आत्म साक्षात्कार चाहते हो, तुम परमात्मा का नित्य नग्न साक्षात अपरोक्ष दर्शन करना चाहते हो, करो। अभी और यहीं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूं, जिस दृष्टि से कभी माया दिखेगी नहीं, सदा ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा। बस दृष्टि का फेर है। तुमने चर्म चक्षु से अर्थात इंद्रिय चक्षु आज तक अपने जीवन में जो कुछ भी देखा, जो कुछ भी जाना, जो कुछ भी भोगा, जो कुछ भी अनुभूति की, सब तुम्हारे चर्मेंद्रियों से संभव हुआ है। लेकिन चर्मेंद्रियों से तो असत जगत, माइक जगत ही दिखेगा, क्योंकि चर्मेंद्रियां ही स्वतः माया मात्र हैं। इसलिए वह दृष्टि देने जा रहा हूं, वह दिव्य दृष्टि, जिस दिव्य दृष्टि से तुम्हें परमात्मा के सिवाय कुछ न दिखेगा। क्योंकि परमात्मा कहीं अन्यत्र अन्य लोक में आकृति विशेष में नहीं है। परमात्मा सर्वत्र सर्वदा उपलब्ध है, लेकिन जिस दृष्टि से दिखता है वह दृष्टि तुम्हारे पास अभी अज्ञान की अवस्था में है नहीं। इसलिए लो, अब मुझे हे मुमुक्षु, हे शिष्य, तुम्हें वह दृष्टि देने जा रहा हूं जिससे सदा सर्वत्र उस नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निरतिशय बृहत ब्रह्म का ही दर्शन होगा। वह क्या है दृष्टि? वह कैसी है दृष्टि? कैसे प्राप्त होगी? तो क्या कहा उन्होंने? दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। दो बातें कही इसमें। दृष्टि को ज्ञानमय कर दो, अपनी दृष्टि को ज्ञानमय बना लो। दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। और उस ज्ञान दृष्टि से तुम सर्वत्र सर्वदा सब में पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्, समस्त जगत को तुम ब्रह्ममय देखो। समस्त नाम रूपात्मक जगत वास्तव में ब्रह्म ही है। अज्ञान के कारण तुम्हें जीव और जगत के रूप में जो दिख रहा है उसे ब्रह्ममय अर्थात ब्रह्म ही जानो, ब्रह्म ही देखो, ब्रह्म रूप में अनुभव करो। ये दूसरी बात ज्ञान दृष्टि से, इसकी व्याख्या करूंगा, समझाऊंगा बड़ा स्पष्टता से कि ज्ञान दृष्टि क्या है और अभी अज्ञान की अवस्था में कौन सी दृष्टि है। तो दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। सा दृष्टि परमोदारा न साग्रावलोकिनी। वह जो ज्ञान दृष्टि मैंने दिया, जो वेदांत ने दिया,
जो ब्रह्म विद्या द्वारा प्राप्त की जाती है, वह दृष्टि ही परम उदार, द मोस्ट सेक्रेट, मोस्ट लिबरल, उदार दृष्टि है। लेकिन वर्तमान में कौन दृष्टि, हम किस दृष्टि से देखने की कोशिश करते हैं उस परमात्मा को? न नासाग्रावलोकिनी, न नासाग्रावलोकिनी। योग शास्त्र में आप सबने सुना हुआ त्राटक बड़ा महत्वपूर्ण ध्यान की विधि होती है, त्राटक कराते हैं। वैसे श्रीमद् भगवद गीता का जो 6ठा अध्याय है ध्यान योग, उसमें भगवान कृष्ण भी कहते हैं अपनी दृष्टि को अपनी नासिका पुटों पर, नासिका के केंद्र पर, नोक पर केंद्रित करो। तो ये प्राचीन काल से ये योग की विधि रही है। और त्राटक में विशेष रूप से नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि को खोल करके, कुछ लोग इसके नीचे भाग को, कुछ अग्रभाग को, और इसमें इसकी बड़ी विधियां हैं, इस पर शास्त्र हैं। वास्तव में गहन इस पर ध्यान करके ही पंचभूतों का भी सूक्ष्म दर्शन कराते हैं। अब उसमें हम नहीं जाते हैं। ये योग की जो विधि है, तो इस योग की विधि से इतना तो मेरा भी अब 30-40 साल का जो योग का गहन अनुभव रहा है, इसमें हालांकि मैंने ये कभी नहीं किया। बचपन में भी मुझे ये बड़ी क्षुद्र बुद्धि लगती थी। नासिका पर ध्यान करने की तो बात ही छोड़ो, मैंने आज तक कभी भी किसी साकार पर, न किसी शब्द पर, किसी मंत्र पर ध्यान किया ही नहीं है। अब उस पर अभी नहीं जाता हूं। ये तो युग युग की कोई यात्रा रही होगी। लेकिन यहां देखिए, ये जो दृष्टि नासाग्र पर जो केंद्रित की जाती है, तो उस शास्त्र में भी बड़ी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, बड़े लाभ होते हैं, आपका ध्यान केंद्रित हो जाता है। तो यह तो मुझे भी समझ में आ रहा है, जो विक्षेप है, जो चंचल मन है, केंद्रित कहीं पर भी करोगे तो उस विक्षेप से तो मुक्ति मिलेगी, थोड़ी तो आपको शांति जरूर मिलेगी, आपका मन थोड़ा तो केंद्रित जरूर हो जाएगा। बस इतना ही कर पाएगा। इससे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इससे वह जो विराट, जो निरतिशय वृहत ब्रह्म है, इस दृष्टि से योग मार्ग में ही कराया जा रहा। यहां पर केंद्रित करो, इसके पश्चात इस अवस्था क्रमशः जिस विधि से भी कराएं, वह परम तत्व तो उससे दिख नहीं सकता, क्योंकि वह चर्म चक्षु का विषय है ही नहीं। अगर चर्म चक्षु का विषय हो तो दिख सकता। मन का भी विषय नहीं है वह। मन बुद्धि को भी वह विषय के रूप में, जो वेदांत वेद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म है, कभी दिख नहीं सकता। क्योंकि विषय के रूप में वह दिख जाएगा तो असत हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। वह नित्य दृष्टा है, क्योंकि द्वैत जगत की वह तो वस्तु हो जाएगी, और वह वास्तव में अपने स्वरूप में अद्वितीय है, अद्वैत है। इसलिए उसे कौन देखेगा, और वह एकमात्र अद्वितीय दृष्टा है। इसलिए कह रहे हैं शंकराचार्य महाभाग, दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। तो हमें क्या करना है? साक्षात अपरोक्ष अनुभूति, जिसे सद्यो मुक्ति या निर्वाण या ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार। तो इसके लिए क्या करना है? दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा, दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ। ज्ञानमयी शब्द यहां पर है, इसकी व्याख्या करूंगा, इसमें समय लगेगा। इसको ध्यान से श्रवण करो। और अभी और यहीं अगर तुमने इसे समझ लिया, जान लिया, थोड़ा भी समझ में आ गया, तो क्रांति घट जाएगी। क्योंकि उस दृष्टि से सदा ही वह एक तत्व ही, जो सद वस्तु है, जो सतचित आनंद है, वहीं दिखता है। तो क्या तात्पर्य है? दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत्। तो ठीक है महाराज, वह ज्ञान दृष्टि, चिन्मयी दृष्टि, जिससे सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है,
वो बताओ कैसे खुलेगी, वह दृष्टि कहाँ है, कैसे मिलेगी, उस दृष्टि को हमें आप कैसे प्रदान करोगे। तो ये वेदांत ने दृष्टि दी है, वह दृष्टि क्या है। तो वर्तमान में हमारी देखने, अनुभूति करने, बोध करने की विधि क्या है, मेथडोलॉजी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी जिसे कहते हैं। हमें ज्ञान कैसे होता है, तो हम अभी अपने पंचेंद्रियों, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और मन बुद्धि के द्वारा इस समस्त नाम रूपात्मक जगत का बोध कर रहे हैं अपने से बाहर। आंख देख रही है रूप को, नासिका बोध करती है गंध की, श्रोत्र करते हैं बोध अनुभूति शब्द के, और उसी प्रकार से अन्य जो इंद्रियां भी हैं। तो अपने से बाहर के विषयों को, उसकी जो संबंधित जो इंद्रिय है वह देखती है दृष्टा के रूप में, और वह जो दिखता है वह दृश्य है। और दृश्य नित्य परिवर्तनशील है, दृश्य बदलता रहता है। दृश्यमान जगत देश काल वस्तु परिच्छिन्न है, अर्थात सीमित है। ये वर्तमान की स्थिति है। जो अभी दिख रहा है, एक क्षण में ये सामने टेबल दिख रहा है, इधर दृष्टि करो उधर बिस्तर दिख रहा है, इधर करो दीवार दिख रही है। तो दृश्य बदल रहा है लेकिन देखने वाला एक है। सापेक्षिक अर्थ में तो वो नित्य दिख रहा है। तो वह जो ज्ञान दृष्टि क्या है, चिन्मयी दृष्टि क्या है, जिससे सर्वत्र ब्रह्म ही दर्शन होता है, तो वह ज्ञान दृष्टि लो, उसको अनुभव करके भी देखेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं 15वें अध्याय में, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग मेरा अर्थात परब्रह्म परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसी में रहस्य है। यही यहां शंकराचार्य महाभाग भी कह रहे हैं। जो पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में दिखेगा और इनसे विषय के रूप में जिसका बोध होगा, वो तो माया है, असत है। वह नित्य परिवर्तनशील, विकारी, काल्पनिक, स्वप्नवत दिखने वाला जो नाम रूपात्मक जगत मात्र है, वो सद वस्तु नहीं है, वह स्वतः असत है। असत को ही ये असत इंद्रियां, ये इंद्रियां भी असत हैं, स्वतः इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। तो ये जो अभी वर्तमान की अवस्था में जब भगवान कृष्ण कह रहे हैं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से वो परमात्मा दिखता है। वो कौन सा है ज्ञान चक्षु, यहां स्पष्ट देखो खोले कि अभी तुम चर्म चक्षु अर्थात चर्मेंद्रियों से बोध करते हो। चर्मेंद्रियों से इतर तुम्हारे अंदर कोई विधि नहीं, बुद्धि नहीं, व्यवस्था नहीं, विज्ञान नहीं कुछ जानने का। इसलिए उसी बुद्धि से जिससे असत देखा जाता है, जिससे माया दिखती है, जिससे नित्य नश्वर जो नाम रूपात्मक जगत है उसका बोध होता है, उसी से नित्य अनश्वर अविनाशी परमात्मा को दर्शन करना चाहते हो। यही विमूढ़ बुद्धि है, यही अज्ञान बुद्धि है। इस बुद्धि से, इस दृष्टि से, इन इंद्रियों से परमात्मा न कभी किसी को दिखा है न दिखेगा। इन दृष्टियों से जो भ्रम होता है कि भगवान के हमने दर्शन किए दिखा, वो भगवान की माया, भगवान की छाया, भगवान की सगुण साकार कोई आकृति जिसका प्रारंभ में उपयोग हो सकता है, क से कबूतर, ख से खरगोश, लेकिन वह देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न निरतिशय वृहत ब्रह्म हो नहीं सकता, क्योंकि वह विषय कभी बनता नहीं। क्योंकि वेदांत का मूल सूत्र दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। ब्रह्म कौन है, कहां है, नित्य दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। देखने वाला अर्थात जानने वाला, बोध करने वाला ब्रह्म है, और जो दिखने वाला है अर्थात जो दृश्यमान जगत के रूप में जो दिख रहा है, बोध में आ रहा है, वो माया है, असत है। लेकिन हमारी जो आज तक की स्थिति है,
हम तो दृश्यमान जगत को ही देख पाते हैं। तो दृश्यमान जगत को देखने की विधि तो पंचेंद्रियों के उपकरण और मन बुद्धि के साथ में हम देखते हैं। वही उपकरण वही बुद्धि से परमात्मा को देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि दृक् ब्रह्म वो दृश्य नहीं है, वो नित्य दृष्टा है। मौलिक समस्या, मौलिक बात यहां समझो, पकड़ो। जो कठोपनिषद में यमराज कहते हैं परांचिखानी व्यतिराणी, पर ब्रह्म ने जब सृष्टि का सृजन किया परमात्मा ने, तो इंद्रियों को ऐसे स्वभावतः ही बनाया कि स्वभावतः ये बाहर देखती हैं। तुम्हारी पंचेंद्रियां कभी भी अंदर नहीं। आंख तुम्हारे अंदर देख सकती है क्या? कान अंदर की कोई नहीं, सब बाहर विषय के रूप में। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा दृष्टा के रूप में नित्य तुम्हारे हृदय गुफा में, तुम्हारे आत्यंतिक और अंतरतम केंद्र के रूप में विद्यमान है। लेकिन तुम्हारी जो इंद्रियां हैं उनकी देखने की क्षमता बाह्यमुखी है। वे इंद्रियां अंदर की किसी भी वस्तु का बोध करने में सक्षम नहीं है। तुम्हारा मन भी इन्हीं पंचेंद्रियों के पंच वैशाखी से पंच विषय का बोध करता है। लेकिन जो मन का भी मन है, जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो कान का भी, जो नेत्र का भी नेत्र है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, जो जिह्वा का जिह्वा है, नासिका का नासिका, और मन और बुद्धि का मन बुद्धि है, उसे कैसे देखोगे? वो तो यानी मन का मन, बुद्धि का बुद्धि, श्रोत्र का श्रोत, अर्थात इन सबका जो अधिष्ठान है, स्रोत है, ये अपने से बाहर अपने विषयों को ही देख सकती हैं। और वह जो परमात्मा है तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र में बैठा है, तो उसे देखने के लिए फिर नहीं देखा जा सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल देखा जा सकता है, इनसे भी ज्यादा स्पष्टता से देखा जा सकता है। लेकिन यह बात ध्यान रखो, इस विधि से नहीं, पंचेंद्रियों का अर्थात चर्मेंद्रियों का विषय वह परमात्मा बनता नहीं है। चर्मेंद्रियों से, मन बुद्धि से परमात्मा का दर्शन, ज्ञान, बोध हो नहीं सकता है। तो कैसे होगा? दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा। तो ज्ञान दृष्टि प्राप्त करो, अपनी दृष्टि को ज्ञानमयी बनाओ। वह ज्ञानमयी दृष्टि क्या है? यही जानो, यही रहस्य है आज के प्रवचन का। फिर वह जो ज्ञान दृष्टि समझ में आ जाएगी प्राप्त, वह तो नित्य प्राप्त है। अज्ञान के कारण अप्राप्त सी प्रतीत होती है वह दृष्टि, जिसके कारण वह परमात्मा नहीं दिख रहा है। तो ज्ञान दृष्टि यही है जो बताया आपको सूत्र। उस सूत्र को पहले याद करो, बार बार बोलता हूं। दृक् ब्रह्म दृश्यमायेति सर्व वेदांत निर्णय। देखने वाला ब्रह्म है और दिखने वाला माया है। तो हमें यह जान लेना है कि जो परमात्मा का दर्शन करना है, जिस परमेश्वर निरतिशय बृहत ब्रह्म का दर्शन करना है, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति करनी है, वह मुझसे बाहर नहीं, मुझसे भिन्न नहीं, मुझसे इतर नहीं। अगर इतर हो तो पंचेंद्रियों से देख लूं, मुझसे बाहर हूं तो मन बुद्धि पंचेंद्रियों से देख लूं। न मुझसे भिन्न है, न मुझसे इतर है, न मुझसे बाहर है ही नहीं। और मेरी पंचेंद्रियों के पंच विषय के लिए तो बोध के लिए ये आवश्यक है, वो मुझसे भिन्न हो, मुझसे पर हो, मुझसे बाहर हो, मुझसे दूर हो। लेकिन वह निरतिशय बृहत ब्रह्म तो नजदीक से भी नजदीक है, केंद्र का भी केंद्र है, आत्मा का भी आत्मा है और नित्य उपलब्ध है। तो उन पंचेंद्रियों से कैसे देखोगे? क्योंकि वह दृष्टा है, नित्य दृष्टा है, अद्वितीय दृष्टा है, शाश्वत सनातन दृष्टा है, एक अद्वितीय दृष्टा। इसलिए बिल्कुल विपरीत, यू चेंज द लेंस और कैमरा एट 180 डिग्री। कैमरे को बिल्कुल विपरीत कर दो,
तात्पर्य क्या है, आम भाषा में प्रयोग कर रहा हूं मैं। अभी जो अज्ञान की अवस्था में जिसका ज्ञान करना है, जिसे जानना है, वो हमसे बाहर है, तो उसे देखते हैं इन इंद्रियों से, मन बुद्धि से। लेकिन अब जब जान लिया हमने कि वह परमात्मा, वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म मुझसे बाहर नहीं, मेरा अंतरतम केंद्र है, मेरी अंतरात्मा है, मेरी प्रत्यगात्मा है और अद्वितीय दृष्टा है। इसलिए अभी यही, ऐसा नहीं कि सभी पंचेंद्रियों को बंद कर देना, मन बुद्धि को नष्ट कर देना या विलीन कर देना समाधि, ये विधि नहीं है वेदांत की। यहां पर बता क्या रहे हैं, अभी जो अज्ञानमयी अवस्था में चर्मेंद्रियों से जो बोध हो रहा है, उसमें भी और वहीं पर वह परमात्मा उपलब्ध है प्रत्येक अनुभूति में। लेकिन जिस दिशा में, जिस रूप में खोज रहे हो वहां नहीं, उसके बिल्कुल विपरीत में वहीं पर अभी यही उपलब्ध है। यही दिखाऊंगा, बताऊंगा आपको, यही स्पष्ट। तो चलो भाई, उदाहरण के लिए देखो, ज्ञान दृष्टि से परमात्मा दिखेगा। हाँ जी, ज्ञान दृष्टि से। ज्ञान दृष्टि के लिए शब्द क्या दिया, ज्ञान दृष्टि के लिए 4-5 शब्द देता हूं यहां पर, ताकि आपको शब्द से भी स्पष्ट हो जाए। ज्ञान दृष्टि का तात्पर्य है चिन्मयी दृष्टि, आत्मदृष्टि, सच्चित आनंद दृष्टि, और आम भाषा में उसे कहूंगा दृष्टा दृष्टि। दो दृष्टि है। अब इसको सरल करके आपको समझाता हूं। शास्त्र की भाषा थोड़ा लिबर्टी ले रहा हूं कि आपको सरलता से समझाऊं। शास्त्रीय भाषा में ही समझाना चाहिए, उनका प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा सरल करके और समझाता हूं। अभी वर्तमान में जो देखने, बोध करने, जानने की हमारी विधि है, तो वो दृश्य दृष्टि है। घबराएं नहीं आप, समझाऊंगा कि दृश्य दृष्टि क्या है, तो फिर इसके विपरीत क्या है। दृश्य दृष्टि है वो अज्ञान दृष्टि है, वहीं चर्मेंद्रिय दृष्टि है। हमें क्या करना है, ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि क्या है, दृश्य दृष्टि नहीं, दृष्टा दृष्टि। अभी वर्तमान में दृश्य परक हमारी दृष्टि है, मुझसे भिन्न। ये मेरा हाथ दिख रहा, ये टेबल दिख रहा है, वो दिख रहा है, वो दिख रहा है, या शब्द मुझसे परे, कहीं उधर की आवाज आ रही है आश्रम से, वो मुझसे परे हैं। सब मुझसे पर हैं, सब मुझसे बाहर हैं, उनको देख रहा हूं। अब इसके विपरीत जाओ, परमात्मा को देखना है तो क्या करना है, तो ये पर अर्थात दृश्य को देखने की विधि है। अभी हमारी दृष्टि दृश्य परक है, दृश्यनिष्ठ है, और दृश्य दृष्टि है, अर्थात उससे दृश्य का बोध होता है। अब इसको उलट दो, दृष्टा दृष्टि कर दो। दृष्टा दृष्टि शब्द को याद रखो। अभी अज्ञान की अवस्था में जहां पर नाम रूपात्मक जगत, ये शरीर और शरीर के संबंधी ही सद वस्तु लगते हैं, आत्मा परमात्मा सब वहीं लगते हैं। उससे इतर आत्मा परमात्मा 99.9% से ज्यादा लोग वास्तव में उनकी आत्मा तो मरी ही हुई है। शंकराचार्य महाभाग भगवद गीता में कहते हैं कि हजारों करोड़ों में से किसी एक को उसका बोध होता है, कहने के लिए पढ़ भी लिया, सुन भी लिया कि आत्मा अमर है, लेकिन उसने जीवन में अनुभूति की नहीं। वो तो भय से ग्रस्त है, ये शरीर मेरा एकमात्र आत्मा, एकमात्र सत्य, एकमात्र भगवान है, इसी के पोषण पालन के लिए प्रभु दे दो, धन दे दो, पत्नी दे दो, पति दे दो, साम्राज्य दे दो, सब करने को तैयार हो। तो यही तुम्हारी आत्मा है, क्योंकि यह दृश्य दृष्टि है, ये ज्ञान दृष्टि है, ये जड़ दृष्टि है। ये शब्द पर ध्यान दो, ये जड़ दृष्टि है। अब चेतन दृष्टि, हमें चेतन दृष्टि चाहिए। ये दृश्य दृष्टि है, हमें दृष्टा दृष्टि चाहिए। ये द्वैत दृष्टि है, हमें अद्वैत दृष्टि चाहिए, और ये उपलब्ध है। ऐसा चिंता न करें कि वो अद्वैत दृष्टि, ज्ञान दृष्टि, चिन्मयी दृष्टि आप बोल रहे हैं महाराज, किस बाजार में मिलेगा? वो नित्य प्राप्त है श्रीमन आपको। केवल आपको
अज्ञान के कारण पता नहीं है। ये सब जो कह रहा हूं ये सब उपलब्ध है, कहीं नहीं जाना, किसी ऑर्डर करने के लिए कहीं नहीं जाना, किसी बाजार में नहीं जाना, ये नित्य प्राप्त है। तो क्या है? दृष्टा दृष्टि, चिन्मयी दृष्टि, आत्मदृष्टि, अद्वितीय दृष्टि। वो कौन है? अब उस पर ब्रह्म को हमने ये जान लिया कि वो पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में नहीं दिखेगा। पंचेंद्रियों के पंच विषयों के रूप में नहीं दिखेगा। उन पंचेंद्रियों के पंच विषयों का जो बोध होता है, जो विषय है, वह परमात्मा है। पंचेंद्रियों के पंचबोध का बोधा है, पंचेंद्रियों के पंच विषय का विषय एक अद्वितीय। समस्त दृश्य का जो दृष्टा है, समस्त जड़ का जो सिद्ध करने वाला चेतन है। ये अलग अलग शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तत्व एक है, अद्वितीय। जो सच्चिदानंद घन परमात्मा तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा के रूप में तुम्हें अपने अंतःकरण में नित्य उपलब्ध है, तुम्हारा वह अपना स्वरूप है, किसी अन्य का वर्णन नहीं है अद्वैत वेदांत में। या वैसे भी सबसे बड़ी बाधा यही है, जब परमात्मा शब्द कहते हैं, जब ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान कहते हैं, आत्म साक्षात्कार, तो पहली वृत्ति बनती है युग युग का अंधकार है। तुम्हारा दोष नहीं है, युग युग से मान रखा है कि परमात्मा मुझसे भिन्न अलग दुरस्त कोई वस्तु है, कोई तत्व है। तो अपने पास में भी थोड़ा तो श्रम करना पड़ेगा। मेरा टेबल उधर है, थोड़ी कुर्सी उधर है, तो उसे भी प्राप्त करने के लिए थोड़ा तो श्रम करना पड़ेगा। परमात्मा तो इतना विराट है, तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा। यही अज्ञान है। परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं, नित्य अभिन्न है। परमात्मा तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे अस्तित्व का अंतरतम केंद्र है। परमात्मा तुमसे पर नहीं, परमात्मा तुम्हारा अपना निज स्वरूप है, अपना आपा है। तुम्हारे अपने आप का भी केंद्र का भी केंद्र है, हृदय का भी हृदय है। लेकिन उस परमात्मा को चूंकि अनंत काल से अज्ञान है, तो बाह्य किसी लोक में, किसी आकृति में, किसी वस्तु के रूप में देखना चाहते हो। यही कारण है कि अनादिकाल से सभी धर्मों में लगभग जब मंदिर बनते हैं, पैगोड़ा बनते हैं, जो कुछ भी उनके अन्य धर्मों में चर्च बनते हैं, तो बड़ा विराट बनाने की कोशिश होती है कि कुछ विराटता उस परमात्मा चूंकि विराट है, तो जब भक्त आए, मुमुक्षु आए, तो लगे अच्छा ये देखो कितना विशाल है, ये आकृति कितनी सुंदर है, ये मंदिर कितना सुंदर है, ये चर्च कितना सुंदर है, ये पैगोड़ा कितना। ये कल्पना करके तुम, और उसकी अपनी उपयोगिता हो सकती है प्रारंभ में, लेकिन वह जो निरतिशय वृहत ब्रह्म है, ब्रह्मांड का कौन सा मंदिर है जिसमें वह समाविष्ट हो सकता है? वह अणोरणीयम महतो महीयम, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो जीव जंतु हैं, उनके अंदर भी उनके अनुरूप होकर के वह चैतन्य स्थित है। और विराट से विराट जो ये अनंत ब्रह्मांड है, उसमें भी वास्तव में वह इनमें किसी में नहीं है, ये सब उसमें है। वो कौन है? वो मैं हूं, मेरा चैतन्य, मेरा प्रत्यगात्मन, अंतरात्मन ही परमात्मन है। तो ज्ञानमयी दृष्टि अब यहां पर क्या हो गई? पहली बात, जो दृश्य के रूप में दिख रहा है वो माया है, परंतु उस दृश्य को जो देखने वाला है वह दृष्टा ब्रह्म है। यह ज्ञान दृष्टि हुई। अब ढूंढो उसे। पहला सिद्धांत ये याद रखना है, ज्ञान दृष्टि जो उदारतम है, जिससे अखंड सर्वत्र सर्वदा सब में ब्रह्म का दर्शन होगा, वह ज्ञान दृष्टि दे रहे हैं, ज्ञान दृष्टि खोल रहे हैं। ज्ञान दृष्टि तो पहला उसका क्या है सोपान? जो दिखने वाला है, अर्थात दृश्य के रूप में जो कुछ भी अनुभूति में आ रहा है, दिख रहा है, वह तो असत है, कल्पना है, छाया है, माया है, वो विनश्वर है। लेकिन उसी विनश्वर दृश्य का जो दृष्टा है वह सदवस्तु है, वह ब्रह्म है, वह परमात्मा है।
प्रत्येक दृश्य के दृष्टा के रूप में वह परमात्मा विद्यमान है, प्रत्येक बोध के बोधा के रूप में वह परमात्मा दिख रहा है, प्रत्येक ज्ञान के ज्ञाता के रूप में अगर देखो तो परमात्मा नित्य तुम्हारी अनुभूति का विषय। अखंड देखो, ये 3 शब्दों में सब नग्न कर दिया। अगर समझ सको, अनुभूति करना, देखना, जानना, बोध करना, ज्ञान, ये शब्द अलग अलग प्रयोग कर रहा हूं। प्रतिपल तुम्हारे जीवन में ये शब्द बोल रहा हूं, वहां श्रोता के रूप में तुम अनुभव कर रहे हो। मैं यहां पर हूं, अभी ऋषिकेश हरिद्वार में कितनी गर्मी है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, पूरे पूरे पसीने पसीने, तो ये अनुभव हो रहा है, ये पसीना हो रहा है, देखो छूट रहा है, ये देखो प्यास लग रही है। ये सब जो बाह्य जो प्रकृति है, बाह्य नाम रूपात्मक जगत है, ये सब मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं अनुभव कर रहा हूं। मेरे सिवाय कौन अनुभव करने वाला है? मेरे सिवाय ये गर्मी, सुबह सुबह बहुत ठंडक थी, रात में थोड़ी बारिश हुई थी, बहुत दिनों के बाद मुझे थोड़ी अच्छी नींद आई, नहीं तो बहुत गर्मी पड़ रही थी। यहाँ पर वेदर फोरकास्ट में दिखा रहे थे फील्स लाइक 45, तो ये किसको अनुभव हुआ? बहुत आनंद। सुबह सुबह में भी, कल शाम को भी छत पर थोड़ी बारिश हुई थी, थोड़ी ठंडक थी। ये बारिश हुई, मौसम ठीक है, ये बाह्य जगत की वस्तुएं हैं। वेदर थोड़ा कूल है, ये अनुभव किसने किया? ये सब मैंने अनुभव किया। ताप असहनीय है, गर्मी पीड़ादायक है, ये अनुभव मैं ही कर रहा हूं। गर्मी शरीर को लग रही है, मन को लग रही है। ठंडक थोड़ी रात में हुई थी, वह भी किसको लगी? ये इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो ठंडक लगी, गर्मी लगी, उन सबको देखने वाला, प्रकाशित करने वाला, जानने वाला तो मैं हूं। मुझे ठंडक गर्मी नहीं लगी। अज्ञान की अवस्था में मैंने जब तक अगर अहंकार से तादात्म्य किया है, अपने शरीर को, अगर स्थूल शरीर को अपना मैं माना है और सूक्ष्म शरीर को अपना माना है, तब तो गर्मी मुझे लगी और गर्मी से राहत मुझे मिली। ये अज्ञान की अवस्था है। मेरा मन भी, मेरा सूक्ष्म शरीर भी मेरे लिए दृश्य है, मेरा स्थूल शरीर भी मेरे लिए दृश्य है। तो दृश्य के रूप में प्रतिपल मैं देख रहा हूं। मुझे क्या ठंडा लग रहा है कि गर्मी लग रही है, मुझे नींद आ रही है, नहीं आ रही, किसको नींद आ रही है, नहीं आ रही है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, इन सब का दृष्टा मैं हूं। इसलिए शरीर प्रभावित हो रहा है, मन बुद्धि सुखी दुखी हो रहे हैं गर्मी से या ठंडक से, लेकिन मैं जो नित्य प्रकाशक हूं, गर्मी का भी प्रकाशक, ठंडक का भी प्रकाशक हूं, सुख का भी प्रकाशक, दुख का प्रकाशक। वह जो एक अद्वितीय जो दृष्टा है, वह जो मेरा शुद्ध चैतन्य है, वही, और उससे देखो, वह ज्ञानमय, वही ज्ञानमयी दृष्टि है, चिन्मयी दृष्टि। उस शुद्ध चैतन्य से देखो, उस आत्मा, अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा है, उससे देखो। तो किससे ना देखो? पंचेंद्रियों से मत देखो, मन बुद्धि से मत देखो, क्योंकि पंचेंद्रियां स्वभावतः असत, जड़, माइक जो जगत है उसे देखने की क्षमता रखती है। मन बुद्धि भी सदा ही पंचेंद्रियों के पंच विषयों को ही देखती हैं। इसलिए उस परमात्मा को देखना है। ये सब रिजेक्ट हो गए, सबको बाहर रख दो। ये कुछ भी वहां प्रवेश नहीं है, प्रवेश क्षेत्र नहीं है आत्मा में इनका। तो परमात्मा का दर्शन कैसे होगा? चिन्मयी दृष्टि से, आत्ममयी दृष्टि से, ज्ञानमयी दृष्टि से। वास्तव में सहज शब्द में कहूं तो परमात्मा का दर्शन केवल परमात्मा ही करता है, अर्थात आत्मा को केवल आत्मा ही देख सकती है। ये रहस्य बड़ा, ये 40 साल से लगभग इस रहस्य को समझने का प्रयास कुछ थोड़ा अब बहुत नग्न रूप में दिखता है। इसको समझो। आत्मा और अनात्मा किसे कहते हैं वेदांत में? ये जो परिभाषा बताया, दृक् ब्रह्म दृश्यम आयेति। जो देखने वाला है वही आत्मा है, और जो दिखने वाला है वह
अनात्मा है अर्थात माया है। अनात्मा का तात्पर्य माया, जड़, दृश्यमान जगत, और आत्मा जो चेतन है वो ब्रह्म है। तो ये देखो यहीं पर आत्मा अनात्मा, अनात्मा अर्थात जड़ कभी भी, जड़ का तात्पर्य ही होता है जो कुछ जान नहीं सकता, कुछ देख नहीं सकता। पत्थर देख सकता है क्या? ये कुर्सी, मैं कुर्सी को देख रहा हूं, लेकिन क्या कुर्सी भी मुझे देख रही है? नहीं देख रही है, वो जड़ है। मैं चेतन तत्व हूं। इस अज्ञान की अवस्था में भी, जीव की अवस्था में भी जो शिव जीव बना है चेतन है। तो ये टेबल मुझे देख रहा है क्या? टेबल नहीं देख सकता है मुझे, मैं टेबल को देख रहा हूं। उसी प्रकार से स्वप्न को मैं देखता हूं अर्थात प्रकाशित करता हूं, गहन निद्रा की अवस्था को देखता हूं, जानता हूं अर्थात प्रकाशित करता हूं, और इस समय तथाकथित जो जागृत अवस्था है उसका भी प्रकाशक मैं ही हूं, मैं ही देख रहा हूं। क्या स्वप्नावस्था मुझे देख सकती है? क्या गहन निद्रा की अवस्था मुझे देख सकती है? क्या ये जागृत अवस्था, इनमें से कोई मुझे देख नहीं सकता, जान नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन तत्व मैं ही हूं। जानने की शक्ति को ही तो चिन्मय कहते हैं, ज्ञानमय कहते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली कॉल्ड आत्मन और ब्रह्मन इन वेदांता। प्योर कॉन्शियसनेस, प्रज्ञानम ब्रह्म, प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली ब्रह्मन। जो प्रज्ञान है वही जो अंतरात्मा, जो त्रिपुटी मुक्त जो ज्ञान है, जहां पर दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं है, जहां शुद्ध ज्ञान मात्र है। और वह ज्ञान क्या है? मेरा स्वरूप है, मेरी अंतरात्मा है, मेरा अंतरतम केंद्र है। और वही ब्रह्मांड के सब वस्तुओं को देखने जानने वाली एक ही सत्ता है। मेरे सिवाय ब्रह्मांड में कोई देखने वाला है ही नहीं। अब यह कह रहा हूं तो प्रारंभिक का कहरा पढ़ा नहीं वेदांत का, अगले दिन करेगा अरे महामूर्ख हो महाराज, ये क्या कह रहे हो, तुम्हारे अलावा किसी की आंख नहीं है। बेटे, अद्वैत वेदांत की चर्चा भी करने में, प्रारंभ करने में, कहरा सीखने में 10, 20, 30 साल लगते हैं। इसलिए ध्यान से समझो कह क्या रहा हूं। मेरे सिवा ये चैतन्य तत्व जब कह रहा है, ये चैतन्य, इसलिए ब्रह्मांड में जितने आंखें हैं, जितने कान हैं, जितनी इंद्रियां मन बुद्धि हैं, सतयुग, द्वापर, त्रेता और आगे आने वाले युग में भी ये सबके अंदर मैं ही बैठा था, मैं ही बैठा हूं। वही पुरुष है, परम पुरुष है, वही ब्रह्म है, चिद ब्रह्म जिसको कहते हैं, जो दृक् ब्रह्म दृश्यमायति, वह ब्रह्म जो देखने वाला है, जो नित्य देखने वाला है, अद्वितीय देखने वाला है, और जिसमें न काल का बाद है, न देश का बाद है, न वस्तु का बाद है। इसलिए अभी यहीं जो मेरा शुद्धमय है, जो मेरा निराकारमय है, जो चिन्मयीमय है, जो मेरी शुद्ध निर्मल ज्ञानमयी सत्ता है, उसको मैं स्वतः ही देखता हूं। यही इसलिए हस्तामलक कहते हैं निज बोध रूप, दैट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज कॉल्ड contentless consciousness. When consciousness is conscious of consciousness alone, that is the highest state. साक्षात ब्रह्म दर्शन की वही अवस्था है। यही तो कराना है, इसी की तो प्राप्ति करनी है। क्या करना है हमें? नित्य सर्वनामेन सर्वरूपेण हमें ब्रह्म का दर्शन करना है। क्योंकि अगर ब्रह्म है, क्या उपनिषद का उद्घोष है? सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। ये समस्त नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म ही है, ब्रह्ममय ही है। लेकिन मुझे तो दिख नहीं रहा जी। आप कह रहे हो कि सर्वत्र, बिल्कुल विदाउट एक्सेप्शन। अरे वो पापी, आतंकवादी, वो अधर्मी विधर्मी, वो भी सब कुछ विदाउट एक्सेप्शन। धर्म अधर्म उसमें स्वप्नवत दिख रहे हैं। वह जो शुद्ध चैतन्य ब्रह्म है, वह एक निरतिशय जो शुद्ध चैतन्य है, जिसे ब्रह्म और परमात्मा कहा जाता है, वह एक है, अद्वितीय है। और उसी की
जो शुद्ध अवस्था है, जहां वो मुक्त है, वह है निज बोध रूप कॉन्टेंटलेस कॉन्शियसनेस। इसको समझो, अंग्रेजी में बोल रहा हूं, इसको हिंदी में ये समझो कि विषय मुक्त चैतन्य, निर्विषय मन कह लो, निर्विषय मन। द मोमेंट योर माइंड बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स, इट इज नॉट माइंड, इट बिकम्स प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध चैतन्य हो जाता है, अंतरात्मा हो जाता है। विषयों से युक्त होकर के ही ये जो शुद्ध चैतन्य है, जो शिव है, जो परमात्मा है, वह मन से युक्त होकर के पंचेंद्रियों के पंच विषय से आबद्ध होकर के उपाधिग्रस्त हो जाता है। लेकिन वही मन जब निर्विषय हो जाता है, व्हेन इट बिकम्स कंटेंट फ्री, दैट बिकम्स प्योर कॉन्शियसनेस, वह तो आत्मन हो गया, वह तो परमात्मन हो, सदा ही था आत्मा ही परमात्मा ही। लेकिन यही जो माया है, और माया किस रूप में क्रियमान है तुम्हारे अंदर? मन के रूप में। मन से, सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करके समस्त द्वैत जगत की कल्पना कर ली, स्वप्नवत दिख रहा है। अभी भी वास्तव में कोई न जगत था, न है, न होगा। उस शुद्ध चैतन्य में जाओ, अपने मूल स्वरूप में जाओ, वहां देखो कोई आकृति नहीं, वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विकार है, निरतिशय है, और वह एक रूप है। चैतन्यस एक रूपत्वात्, इसी अपरोक्षानुभूति में ही अन्यत्र जो श्लोक है, चैतन्यस एक रूपत्वात्। तो जड़ जगत के, जो माइक जगत के जो सिद्धांत है, उन्हें हम आरोपित कर लेते हैं चेतन पर कि जड़, ये फ्रिज है, ये टीवी है, ये कुर्सी है, ये सूर्य है, चंद्र है, ये सोचते हैं कि फिर तो आत्मा भी बहुत होगी। नहीं, चैतन्यस एक रूपत्वात्, जो चैतन्य है अर्थात जो ब्रह्म है, चैतन्य को ही, शुद्ध चैतन्य को ही, प्योर कॉन्शियसनेस इज वेरीली कॉल्ड ब्रह्मन, परमात्मन, सुप्रीम सेल्फ, and that is ever present within you as your witnessing consciousness. That witnessing consciousness is verily called the ultimate reality. The moment you detach yourself, your true pure consciousness from any proximity with either the gross body or the subtle body, you are free, you are Brahman, you are always shining as the self-effulgent, self-luminous, सेल्फ शाइनिंग लाइट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। जो शुद्ध चैतन्य का प्रकाश है, वह एकमात्र सदवस्तु, उसी में अनंत ब्रह्मांड कल्पना मात्र है, स्वप्नवत दिखते हैं। लेकिन ये स्वप्नवत जो जगत दिखता है, उसमें तो वही कंटेंट, ये कोई ग्लास है, ग्लास के अंदर कंटेंट क्या? पानी जैसे है। लेकिन पानी से विनिर्मुक्त ग्लास हो गया तो शुद्ध ग्लास है। पानी भी हो सकता है, कीचड़ भी हो सकता है, अमृत भी हो सकता है ग्लास में। उसी प्रकार से ये तुम्हारा मन है, और मन का अधिष्ठान तुम्हारी चेतना ही है। जब चेतना ने विषयों की कल्पना कर लिया मन के द्वारा, तो कंटेंट फुल हो गया। उसने ये दृश्यमान जगत की कल्पना कर ली, और दृश्यमान जगत सत लग रहा है। मेरा शत्रु, मेरा मित्र, मुझसे बाहर ये जगत, वो अमेरिका, वो रूस, वो सूर्य, वो चंद्र, ये सब मुझसे बाहर उस शुद्ध चैतन्य में कल्पना मात्र है, आकृति मात्र है, स्वप्नवत आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जब यहीं और अभी वंस आई बिकम कंटेंट फ्री, और कंटेंट फ्री इसी को कहते हैं निर्विकल्प समाधि या सह समाधि। खुली आंख से भी हो सकता है। जब तुम्हारी दृष्टि, अब और स्पष्ट अंत में कर रहा हूं, देखो कि ज्ञानमयी दृष्टि क्या है जिससे ब्रह्म दिखेगा। अब दृश्य से हटा करके तुम्हारी, अगर ब्रह्म, हमें क्या करना है? ब्रह्म साक्षात्कार करना है, उस परमात्मा का नित्य दर्शन करना है, उस परमात्मा को ही जानना है। इसे ही तो अपरोक्षानुभूति कहते हैं। तो कैसे करो? अब करो, बता रहा हूं। प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक दृश्य में, प्रत्येक क्रियाकलाप में जो कुछ भी कर रहे हो, परमात्मा का दर्शन कैसे करो? प्रत्येक दृश्य का दृष्टा, अभी दृष्टि कहां है? दृश्य पर। तो दृश्यमयी दृष्टि को मैंने पहले ही बताया, दृष्टामयी दृष्टि बनाओ। जड़मयी दृष्टि को चेतन दृष्टि, चेतनमयी दृष्टि बनाओ। यही तो समस्या, इतना ही करना है। ये चर्म चक्षु या चर्म या अज्ञानमयी जो दृष्टि है, अशुद्ध दृष्टि है, जो बंधन का कारण है,
उसमें बस एक ही काम करना है, जो दृश्य परक है, दृश्यनिष्ठ है, जड़निष्ठ है, जड़ को देखती है, दृश्य को देखती है। लेकिन जो अब दृष्टि तुम्हें, जो दृश्य को नहीं दृष्टा को देखो, जड़ को नहीं चेतन को देखो, ज्ञेय को नहीं ज्ञाता को देखो, बोध को नहीं बोधा को देखो। वह जो है वो कौन है? वो ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म प्रत्येक अनुभूति में, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक सुख दुख में, स्वाभाविक क्रिया में भी प्रत्येक दृश्य का दृष्टा है, प्रत्येक बोध का बोधा है। ये जब ज्ञान दृष्टि तुम्हें मिल गई, और अभी दिखाता हूं आपको, ये पता चल गया अभी यही कि प्रत्येक बोलना विदाउट एनी एक्सेप्शन, एवरी मोमेंट। जैसे ये देखो अपरोक्षानुभूति पर कर रहा हूं प्रवचन, तो ये एक दृश्य के रूप में ये पुस्तक आ गई, या दूसरी पुस्तकें भी मान लो, ये भगवद गीता आ गई, ये मेरे लिए दृश्य है, ये विषय के रूप में। अभी वर्तमान की स्थिति, हाँ जी क्या है ये अपरोक्षानुभूति है जी, ये भगवद गीता है जी। अब ये जड़ दृष्टि है, दृश्य दृष्टि है। अब इसके उलट करो, चेतन दृष्टि क्या है, दृष्टा दृष्टि क्या है? जिससे ब्रह्म दिखेगा, इसे देख कौन रहा है? मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं। ये अपरोक्षानुभूति है इंग्लिश में, ये भगवद गीता है इंग्लिश ट्रांसलेशन। मन बुद्धि ने इसको देखा। अब यहां पर सत चित आनंद और नाम रूप। अब यहां पर ब्रह्म कहां है इस दर्शन में? देखो, अब ये नाम रूप है इस अनुभूति में। एक पुस्तक है, दृश्य के रूप में क्या देख रहा हूं? पुस्तक देख रहा हूं, ग्रंथ देख रहा हूं। मन बुद्धि ने इसे भगवत गीता कहा, परोक्षानुभूति कहा। लेकिन इस नाम और रूप को, ये नाम, ये ग्रंथ है, पुस्तक है, या भगवत गीता, जो भी नाम कहो, इसका रूप है। हाँ देखो, ये कहाँ तक सीमित है? ये ऐसे ऐसे यहाँ तक आया है, इतना आयतन है, परिधि है, होगा 50 ग्राम 100 ग्राम, ये होगा आधा किलो, ये होगा। ये देश बाधित, काल बाधित, वस्तु सीमित। ये कितने 100 साल पहले पुस्तक बनी होगी, 10 20 50 साल पहले बांस के रूप में, पंचभूत के रूप में रही होगी। ये पुस्तक छप गई कितने 100 साल, 1 साल 200 साल ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित करके, उसके पहले नहीं थी, अभी नहीं है। ये नाम रूप मात्र है, अर्थात माया है, इसका शाश्वत तत्व नहीं। लेकिन अभी और यहीं ये पुस्तक के रूप में ये दिख रही है जो वस्तु, इसमें सच्चिदानंद घन कहाँ है? वो है, अभी है सतचित आनंद, जो सत्ता मात्र है, जो अनुभूति मात्र है, सत्ता। इस प्रत्येक दृश्य में जो जिस अधिष्ठान में यह दिख रहा है, वह अधिष्ठान कौन है? वो तो मैं हूं। सत और चित और आनंद, इसको मैंने हटा दिया, या इसको देख रहा हूं। इस वक्त भी सत चित आनंद, अर्थात जो शुद्ध चैतन्य है, अर्थात मेरा निराकार चैतन्य जो मैं है, जो निराकार निर्विकार है, ये तो इधर कर दिया तो चला गया, यहां कर लिया तो आ गया, इसकी जगह दूसरा कुछ ले लूंगा। लेकिन जो मेरा देखने वाला, जो मैं देखने वाला, जो सच्चित आनंद हूं। अब एक छोटे से उदाहरण से, अभी ये देखा, चलो ये पुस्तक ले ली, अब हो गया या, लेकिन दृश्य तो बदल गया। चलो ये पुस्तक भी हटा के अब मैं दृश्य के रूप में अपनी हाथ देख रहा हूं, दृश्य बदल गए। लेकिन इन सब का, और ये सिद्धांत लागू कर दो, अनादिकाल से सतयुग द्वापर त्रेता और ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कोई भी अनुभूति हो रही है, लेकिन देखने वाला बदला क्या? जानने वाला, बोध करने वाला बदला क्या? ये जड़ के रूप में मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न जो कुछ दिख रहा था, आया गया, आ रहा है, जा रहा है। लेकिन मैं तो जो सत अर्थात सनातन हूं। सनातन शब्द सत की परिभाषा है वेदांत में, वो शाश्वत है, अविनाशी है, और जो चैतन्यमय है। यही तो चिन्मयी ज्ञानमयी दृष्टि, जो ज्ञान सत्ता है, जो जानने बोध करने वाली सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है, वही बोध सत्ता है। यही तो महावाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म।
तो अनंत ब्रह्मांड जिस प्रज्ञान में दिख रहा है, आ रहा है, जा रहा है, वो प्रज्ञान कौन है? मेरे सिवाय कौन है? बचपन से जब पैदा हुआ बालक के रूप की अनुभूति, शरीर को देखा, बालकपन तुतलाता हुआ, बोलता हुआ, जाता हुआ, नग्न खेलता हुआ, फिर स्कूल जाता हुआ, रोता हुआ, युवा होता हुआ, ये सब तो देखता, लेकिन मैं बदला क्या? मैं दुनिया में गया, कहाँ गया, आया गया, शरीर दुखी हुआ, सुखी हुआ, प्रिय मिले, अप्रिय मिले, शत्रु मिले, मित्र मिले, अनुभूति शरीर के अंदर बाहर, रोग व्याधि, सफलता असफलता, ये सब को देखने, जानने, अनुभूति करने वाला तो मैं एक हूं। ये समस्त अनुभूति, बोध, दृश्य आए गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इसमें नित्य कौन है? वह मैं हूं। उस मैं को, उस नित्य तत्व को देखो और उस नित्य तत्व को तुम बताओ कि कहां अनुपलब्ध है। ये चुनौती अब दे रहा हूं। प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक क्रिया में वह जो चैतन्य तत्व है, जो प्रज्ञान तत्व है, दृष्टिम ज्ञानमयम कृत्वा, जो ज्ञान जिस ज्ञान का तात्पर्य है मेरा स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञानमय है, ब्रह्म की ज्ञानमयी दृष्टि ही ब्रह्ममयी दृष्टि है, अर्थात शुद्ध प्रज्ञान सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है, वही ब्रह्म है। वो प्रज्ञान की अनुभूति दिखाओ। ये टेबल दिख रहा है, उसको मैं ही देख रहा हूं। कमरे के बाहर जाऊंगा, फिर सूरज निकला है, सूरज को मैं ही देखूंगा, चंद्रमा को शाम में मैं ही देख लूंगा, आंख बंद कर लूं, कुछ नहीं देखूंगा, गहन निद्रा में कुछ नहीं देखूंगा, उसको भी मैं ही देखूंगा, स्वप्न में स्वप्न देखूंगा, उसको मैं देखूंगा। इन सब से परे अगर ध्यान में, समाधि में चला गया तो इन सब से परे जो मेरी वो परम अवस्था है, अपना मूल स्वरूप है, उसको मैं ही देखूंगा। मैं कब अनुपलब्ध हूं? इसलिए अपनी दृष्टि को दृष्टा से हटा करके, दृश्य से हटा करके दृष्टा पर ले आओ, जड़ से हटाकर चेतन पर ले आओ, भिन्न से हटा करके अभिन्न पर ले आओ। जो तुमसे, तुम्हारा ये वर्णन है, तुम्हें ब्रह्म ज्ञान होना है, तुम्हें मोक्ष होना है, तो तुमसे जो कुछ भी भिन्न है वह माया है। तुमसे और तुम्हारा जो अभिन्न है वही शुद्ध चैतन्य है, वही परमात्मा है। तुम्हारा अभिन्नमय, जो तुमसे दो मय है तुम्हारे, एक भिन्नमय, एक अभिन्नमय। तो भिन्नमय है वो तो अहंकार है, वो तो माया है, लेकिन जो तुम्हारा अभिन्नमय है वह ज्ञानमय है, वह शुद्ध चैतन्य है। उससे देखो, सर्वत्र ब्रह्म ही दिखेगा, चेतन ही चेतन दिखेगा, परमात्मा की कहीं अनुपस्थिति नहीं है, क्योंकि दृष्टा के रूप में वह परमात्मा सर्वत्र उपलब्ध है, चेतन के रूप में वह ब्रह्म सर्वत्र उपलब्ध है। वह शुद्ध बोध स्वरूप, जो ज्ञान स्वरूप, वह परमात्मा कहां पर अनुपलब्ध है? अगर ज्ञान की अनुपस्थिति क्षण भर भी हो तो ज्ञान की अनुपस्थिति में कौन कहेगा कि ये था या नहीं था? अगर द्वापर त्रेता के पहले कोई सृष्टि नहीं थी या थी, अगर वहां कोई नहीं था तो कैसे कहोगे कि यह थी या नहीं थी? इसलिए यह जो मेरा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है और तुम्हारा भी यही सत्य है, अभी जो दृश्य परक मेरी जो दृष्टि है, तुम्हारी दृष्टि है, उसको दृष्टा परक बनाओ। जड़ परक है, जड़निष्ठ है, चैतन्य परक बना लो, तो देखना वहां पर नाम रूप का निषेध कर दो तो सतचित आनंद सर्वत्र दिख रहा है, किसी भी घड़ी में, किसी भी क्षण में, किसी भी अवस्था में। लेकिन ध्यान रखना, वो पंचेंद्रियों के पंच विषय के रूप में नहीं दिखता है, और पंचेंद्रियों से वह कभी दिख नहीं सकता। वह पंचेंद्रियों का विषय नहीं, पंचेंद्रियों का विषय है। वह तुम्हारे अपने अस्तित्व का अंतरतम केंद्र है, वही शिव है, और वह शिव ही, वह परमात्मा ही दृश्य के रूप में भी वही दिख रहा है, अर्थात मैं ही शुद्ध चैतन्य सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही, ये अनंत ब्रह्मांड जो दिख रहे हैं मुझ में ही दिख रहे हैं। मुझसे परे न कुछ था, न है, न होगा। मैं सदा एक अद्वितीय शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। इस दृष्टि से मैंने जाना। जब चर्म दृष्टि, इंद्रिय दृष्टि को हटा करके मैंने ज्ञान दृष्टि में परिणत कर दिया, तो सर्वत्र मुझे वह ब्रह्म दर्शन, परमात्म दर्शन हो रहा है। आपके जीवन में भी यह परम सौभाग्य उपलब्ध हो, यही मेरी कामना है।